हेलो फ्रेंड्स, बुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने स्टार्ट कर रखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड समांतर श्रेणी। और लास्ट क्लास में हमने उसमें पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी जो भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखी होती है उसको हम उल्टा करके और फिर दोनों सीरीज जो होती हैं उनको हम जोड़ दें तो वो हमारे पास आता है सम ऑफ जो एन टर्म्स दे रखी होती हैं एपी की, उनका सम हमारे पास आ जाता है। और ये हमारे पास फॉर्मूला भी था कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। यदि हमें पहला पद और अंतिम पद दे रखा हो तब हमारे पास फॉर्मूला था एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसके आगे हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर अगर नहीं हो तो आप आगे सॉल्यूशन देखिए, वरना पहले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। देन हमारा आगे का क्वेश्चन है, ये कल की क्लास जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी तो मैंने ये सब पढ़ा दिया था, तो ये मुझे फिर से रिकॉर्ड करना हो रहा है। तो इसमें मैं आपको वैसे अच्छे से समझा देती हूँ। जो आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम खुद से ट्राई कर लेंगे। The Sn denote the sum of the first n terms of an AP. If S2n equal to 3Sn, then S3n अनुपात Sn is equal to, हमें दे रखा है कि यदि हमारे पास n टर्म्स का जो सम है AP का वो Sn है और एक कंडीशन दे रखी है कि S2n है वो 3Sn के इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है S3n और Sn का अनुपात जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि Sn का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। यदि AP है तो हम ये मानकर ही चलते हैं कि A उसका प्रथम पद है और D है वो कॉमन डिफरेंस है, और n यहाँ दे रखा है तो n हम मानेंगे कि इसके जो मतलब टोटल टर्म है वो n है। बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि S2n इक्वल टू 3Sn है, तो n की जगह इसमें 2n दे रखा है, तो पहले हम 2n वाला फॉर्मूला लगाएंगे n की जगह 2n रिप्लेस करके। तो हमारा हो गया 2n बाई टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी हो गया, और 3 इंटू एस एन का जो फॉर्मूला होगा वो होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। यहाँ से हमारे पास नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। हमने इसको लिखा 2a प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी हो गया, इधर n इधर से कैंसिल हो गया, तो ये रहा हमारे पास 3 बाई टू इंटू बाकी की जो टर्म बची वो होगी 2 को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d इक्वल 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6a प्लस 3nd माइनस 3d। यहाँ से देखेंगे तो होगा 6a है और इधर 4a, तो इस 4a को इधर लेके आएंगे तो इधर 2a रहेगा हमारे पास, और ये है 3nd, इधर है हमारे पास 4nd, तो एक nd इधर बच गया, और ये है 2d माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो एक प्लस का d रहेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि nd की वैल्यू हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस डी हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, nd इक्वल 2a माइनस डी आ गई। अब हमसे पूछा आगे कि S3n का अनुपात Sn के साथ क्या होगा, तो पहले हम S3n अपॉन Sn की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो n की जगह यदि हम जो सम वाला फॉर्मूला उसमें 3n रखेंगे तो ये होगा 3n बाई टू इंटू टू ए प्लस 3n माइनस वन इंटू डी अपॉन n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको हम आगे और कैलकुलेट करेंगे, n बाई टू से n बाई टू कैंसिल हो गया, और ये हो 3 बाहर है हमारे पास, अंदर होगा 2a और माइनस डी को इधर ले आए प्लस 3nd हो गया, और ये हो गया 2a माइनस डी हो गया, और एक nd नीचे बच गया। तो यहाँ से हम देखेंगे 2a माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है nd है, तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दी इस वाली इक्वेशन से इसमें,
तो एन डी से एन डी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो अनुपात की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 6 आएगी, यानी S3n अनुपात Sn है उसकी वैल्यू आ गई 6 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बस जो फॉर्मूला था हमारे पास nth टर्म के सम का जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो भी पुट करी है, और नॉर्मल इजी सा मतलब कैलकुलेशन है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p हो तो p प्लस q पदों का योग होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें यदि ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई एग्ज़ाम है तो उसमें हम जल्दी p = 1 q = 2 मान के भी उसको जल्दी से कर सकते हैं, या फिर मेथड से रिटन एग्ज़ाम में तो हम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम p = कोई भी नंबर मान के कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि p = 1 है और q = 2 है, तो हमें देखा p पदों का योग q है। अब p = हमने 1 माना तो एक पद का योग होगा, इसका मतलब है सीरीज का वो पहला ही पद होगा, यानी S1 = हमारे पास 1 आ गया, और ये पहला ही पद है तो ये T1 की इक्वल भी हो गया। फिर दूसरा है दे रखा है हमें कि q पदों का योग जो है वो p है हमारे पास। q = हमने 2 माना है, तो यानी दो पदों का योग जो है वो हमारे पास p है, यानी दो पदों का योग हमारे पास 1 आ गया। दो पदों का योग जो है वो हमारे पास 1 आ गया। अब हम आगे एक प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास कि वो होगी Tn = Sn - Sn - 1, ये वाली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। तो उस हिसाब से हम देखें T2 की वैल्यू यदि हम निकालें तो वो होगी S2 - S1, तो उससे हमारे पास T2 आ गया -1 आ गया। और हमसे पूछा क्या है, P + Q पदों का योग पूछा है, अर्थात T1 + T2 पूछा है। T1 है हमारे पास, P + Q पद हो गए 1 + 2, यानी 3 पदों का योग पूछा है, तो उसके लिए हमें तीसरा पद भी चाहिए। तीसरे पद के लिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हमारे पास पहला पद और दूसरा पद आ गया, तो उससे हम कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d हमारे पास आया है -3 आया है, d -3 आया है, तो T3 हम कैसे निकालेंगे, जो T2 है उसमें हम -3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास T3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि P + Q यानी 3 पद हो गए, 3 पदों का सम हम निकालेंगे तो T1 हो गया एक, तो T2 हो गया हमारे पास -1 हो गया, और T3 -4 हो गया। तो तीनों पदों का हम सम करेंगे तो आएगा हमारे पास -3 आएगा। और बाई ऑप्शन हम P = 1 और Q = 2 यदि ऑप्शन में पुट करें तो जहाँ भी हमारे पास ये -3 आएगा वो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, और वो ही हमारा आंसर होगा। ये तो रहा हमारा कि हम शॉर्ट ट्रिक, जैसे P = 1 Q = 2 ऐसा कुछ भी मान के अगर हम करें तो वो हो गया। या फिर हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तो चलो मेथड से ही करेंगे पूरा फॉर्मूला वगैरह लगा के, तो तब हमारे पास है कि दे रखा है P पदों का योग है वो Q है, यानी यहाँ हमने देखा ये है SP है, SP की वैल्यू है हमारे पास Q है, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया कि P/2 × 2A + P - 1 × D हो गया। और है Q पदों का योग यानी SQ जो है वो हमारे पास है P है, और ये फॉर्मूला हमने रख दिया कि n = इसमें Q होगा क्योंकि ये Q पदों का योग है। और फिर हम निकालते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, अर्थात इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 हमने की है। तब हमारे पास आया है 1/2, इसके भी बाहर है इसके भी बाहर है, तो 1/2 यहाँ हमने सब सारी इक्वेशन से बाहर ले लिया, और 2A हमने कॉमन लिया तो ये होगा P - Q हो गया। फिर प्लस D यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा P × P - 1 माइनस Q × Q - 1, तो इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी P² - P - Q² + Q × D हो गया। अब यहाँ हमारे पास P - Q है, और यहाँ यदि हम देखें तो एक तो है हमारे पास P² - Q², तो इसमें फॉर्मूला A² - B² = A + B × A - B वाला हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा P + Q × P - Q, फिर -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा P - Q। यहाँ सारी इक्वेशन से P - Q यदि हम कॉमन लें,
इधर है हमारे पास q माइनस पी, तो उससे ये कैंसिल होकर इधर बचेगा हमारे पास -1 होगा, और ये यहाँ पे आया 1/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब हमसे पूछा है कि p प्लस q पदों का योग हमें बताना है, तो p प्लस q पदों का योग का सम का फॉर्मूला यदि हम लगाएं तो वो हमारे पास आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और n इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे p प्लस q है, तो n की जगह हम p प्लस q रखें तो ये होगा p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और इक्वेशन नंबर 3 से यदि हम देखें तो 1/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास है -1 है, तो यहाँ हम इस वाली इक्वेशन में लिखेंगे -1 इतनी इसकी जगह पे, तो एस p प्लस q है वो हमारे पास -p प्लस q बन जाएगा। ये हमारा हो गया बाई फॉर्मूला या बाई मेथड वाला हो गया, और ये हमारी होगी शॉर्ट ट्रिक होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और नहीं कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समांतर श्रेणी का पीवां पद जो है वो 1/q है तथा क्यूवां पद जो है वो 1/p है। तब हमसे पूछा कि p प्लस क्यूवां पद हमारे पास कौन सा होगा। हमने वही जो पीछे किया था कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया कि p इक्वल टू 1 है और q इक्वल टू 2 है, तो pवां पद यानी प्रथम पद हमारे पास है 1/q और q की वैल्यू है 2, तो प्रथम पद हमारे पास हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर q इक्वल टू हमने 2 माना, तो दूसरा पद जो है वो 1/p है, तो 1/1 दूसरा पद हमारे पास हो गया 1 हो गया। यहाँ से t1 हो गया, t2 हो गया, और d की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/2 हो गई d की वैल्यू। तब हमसे पूछा कि p प्लस क्यूवां पद हमारे पास कौन सा होगा, यानी 1 प्लस 2 यानी थर्ड टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, दूसरे पद में यदि हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो वो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 3/2 आई है। और बाई ऑप्शन यदि हम देखें तो इसमें p प्लस क्यू करेंगे तो इसमें तो हमारे पास 3 आ रहा है, इसमें माइनस p प्लस क्यू है तो इसमें -3 आएगा, और इसमें यदि 1 और 2 रखें तो 3/2 आ गया इस ऑप्शन में, और इसमें 1/2 आएगा। तो यहाँ से हम देखें कि इस टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा कि p प्लस क्यू पद जो होगा वो होगा p प्लस क्यू अपॉन p इंटू क्यू होगा। और सेकेंड मेथड हम इसको क्वेश्चन से जो फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं, तो उस मेथड से आप इसको ट्राई कीजिएगा। आगे हैं हमारे पास 3 फार्मूला हैं, ये फार्मूला हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से ही, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये हमारे पास होता है जैसे n नेचुरल नंबर हमारे पास हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया एंड सो ऑन हो गया n तक, तो यहाँ से ये भी एक जो है हमारे पास AP होगी जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 है, और इनका हम सम करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 इंटू 2a की जगह हमारे पास है 1 तो 2 हो गया, और n माइनस 1 इंटू डी भी हमारे पास 1 है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस -1 होगा तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, एक बाहर n है तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। और ऐसे ही हम इसका सम n ओड नेचुरल नंबर का निकाल सकते हैं और n इवन नंबर का निकाल सकते हैं। तो n ओड नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो हमारे पास n स्क्वायर होता है, और फर्स्ट n इवन नंबर का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। और आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ AP है कि जो समांतर श्रेणी है उसकी हमारे पास क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं। तो एक हमारे पास है कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसमें काम में ली थी ये प्रॉपर्टी, और D हमारे पास होता है Sn माइनस 2 इंटू Sn माइनस 1।
ये दो प्रॉपर्टी है, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। दो फॉर्मूला है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे पास काम भी आने वाला है। देन इस पे बेस्ड हमारे पास अगला क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इक्वल टू 3n + 2n का स्क्वायर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, कि एन टर्म जो है एपी की उनका सम हमारे पास दिया हुआ है इस इक्वेशन के जरिए कि एस एन इक्वल टू 3n + 2n स्क्वायर है, जो एपी की एन टर्म है उनका सम दे रखा है। तो हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि एस एन इक्वल टू हमारे पास है 3n + 2n स्क्वायर। अब एन इसमें दे रखा है, तो एक तरीका तो हमारा है कि हम एन की वैल्यू मान लें और फिर उस हिसाब से करें। एक हमारा है कि हम फॉर्मूलों के हिसाब से करें। तो हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक करते हैं कि n इक्वल टू पहले हमने 1 मान लिया, तो S1 हमारे पास आया है 5। S1 1 हो गया, मतलब एक पद का ही योग होगा। एक पद का योग मतलब वो प्रथम पद ही है, प्रथम पद है मतलब इसको T1 के इक्वल कर रख दिया। सेकेंड, यदि हम n इक्वल टू 2 मानेंगे तो हमारे पास S2 इक्वल टू आएगा 6 3 × 2 + 2 × n स्क्वायर यानी 4 4 × 2 8 यानी 14 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास एक तो T1 तो आ गया और दूसरा T2 भी चाहिए। T2 के लिए हम क्या निकालेंगे, ऊपर वाली ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी Tn इक्वल टू Sn-Sn-1 ये काम में लेंगे तो T2 इक्वल टू हमारा होगा S2 - S1 हो गया। और यहाँ हम वैल्यू रखेंगे S2 हमारे पास 14 है, S1 जो है 5 है, तो 9 आया जो कि T2 की वैल्यू आई। और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, यदि T1 और T2 दे रखे हैं तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद करके हमारे पास D की वैल्यू जो आती है तो T2 - T1 हो गया, D हो गया, और 9 - 5 जो है वो 4 जो है T2 की वैल्यू आ गई। ये तो हम n इक्वल टू 1 या 2 कुछ भी मान के ऐसे कर सकते हैं। दूसरा हम करेंगे कि यदि हम ये नहीं माने कि हमें तो रिटन एग्ज़ाम है और पूरा वैसे मेथड के हिसाब से लिखना है या फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, तो Sn इक्वल टू 3n + 2n स्क्वायर हमें दे रखा है और इस वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें Sn-1 भी चाहिए है। Sn-1 के लिए ये जो इक्वेशन हमें दी है उसमें यदि हम n की जगह n-1 रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास हुआ Sn-1 इक्वल 3 × n-1 + 2 × n-1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें निकालना है Tn। हम कैसे निकालेंगे Tn, हम निकालेंगे Sn-Sn-1 Sn-Sn-1 से निकालेंगे। ये मैंने कल उल्टा लिख दिया था इसको, तो Sn-N-1 से निकालेंगे। यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास Tn इक्वल आएगा 4n + 1 आएगा। Tn की वैल्यू हमारे पास आ गई 4n + 1। अब D निकालने के लिए तो हमें इससे कम एक पद होगा वो और चाहिए, तो Tn-1 हम निकालेंगे। इसमें हम n की जगह n-1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास Tn-1 जो होगा वो आएगा 4n-3 आएगा, 4n-3 आ गया। अब D हम निकाल सकते हैं कि Tn-1 वाले फॉर्मूले से हम D निकाल सकते हैं। यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 आ गई। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से ट्राई कीजिए और पहले आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, फिर यदि नहीं हो तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट है हमारा ये है इफ़ Sn डिनोट्स द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP देन, कि Sn हमारे पास जो AP है उसकी n टर्म का सम है और ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है। जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है Sn + 3 - 3 × Sn + 2 + 3 × Sn + 1 - Sn। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए कि हमें इसमें क्या लगाना है, क्या निकालना है। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि Tn इक्वल टू हमारे पास होता है Sn - Sn-1 होता है। तो यहाँ क्या हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ हमने देखा कि Sn + 3 है और यहाँ हमारे पास Sn + 2 है।
एक कम तो हमारे पास आ रहा है बट ये 3 आ रहे हैं। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, -1 और -2 कर सकते हैं। तो एक हमने SN+2 इस n+3 के साथ ले लिया, फिर बचे हमारे पास -2 और यहाँ है हमारे पास n+1 है। तो ये n+2 है और इससे कम हमारे पास ऐसा n+1 है, बट ये हमारे पास 2 है और ये 3 है। तो यहाँ हम 2 लेते हैं, एक हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 2SN+1 लिखा और एक SN+ हमने इधर ऐड कर दिया। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। ये हमारे पास हो गया Tn+3 हो गया और माइनस, यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 × Tn+2 हो गया और ये हो गया Tn+1 हो गया। यहाँ से हम एक Tn+2 इसके साथ लिखें और एक Tn+2 इसके साथ लिखें, तो ये हमारे पास D का फॉर्मूला हो गया। और D आपको पता है AP में चाहे हम कोई सी भी टर्म को, क्रमागत टर्म को अगर घटाएंगे तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आती है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस D होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। क्वेश्चन समझ आया होगा आपको? फिर से देख लीजिए एक बार कि ये जो प्रॉपर्टी है हमने पीछे पढ़ के आए हैं, Sn - S1 - 1 = Tn होता है। और यहाँ हमें देखा है ये n+3 है, ये n+2 है, अर्थात ये इससे एक कम है, ये n+2 है, ये n+1 है, ये इससे एक कम है और ये n+1 है, ये Sn है, तो ये इससे भी एक कम है। तो हम दो का पेयर बना के और इसको Tn वाले फॉर्मूले में हम चेंज कर सकते हैं, वहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिली है 0। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास AP की, कि जो कॉमन डिफरेंस होता है AP का वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ये है हमारी जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों में AP की प्रॉपर्टी काम आती है। और मतलब हम कहीं भी AP पढ़ें तो ये प्रॉपर्टी तो हमें ज़रूरी याद रखनी होती है, ये हमेशा काम आती है। ये है कि ABC यदि समांतर श्रेणी में है तो हमारे पास 2B = A+C होता है। 2B = A+C होता है। कैसे होता है? जैसे हमने मान लिया ABC हमारे पास AP में है, इसका मतलब है B - A इक्वल होगा C - B। इस मतलब दो क्रमागत जो टर्म है उनका जो अंतर होता है वो इक्वल होता है और कॉमन डिफरेंस होता है, तो इक्वल ही होगा। यहाँ से हमने देखा कि यदि हम B को, इस वाले B को इधर लेके आएँ, ये हो गया माइनस का, इधर आके 2B प्लस का हो जाएगा। A को हम इधर लेके जाएँ तो ये हो गया A+C हो गया, यानी 2B = A+C। ये हमारी समांतर श्रेणी की जो है प्रॉपर्टी होती है या कंडीशन होती है, आप कुछ भी मानिए बट इसको याद ज़रूर रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। तो कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, रिकॉर्ड कर दिया था और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो यहाँ तक मेहनत हमें दोबारा करनी पड़ रही है। चलो कोई ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ log 2 with base 3, log 2x - 5 with base 3 and log 2x - 7/2 with base 3 are in AP, then find x। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 3 यानी ABC हमारे पास AP में हो तो हमारे पास होता है ABC आर इन AP, देन हमारे पास होता है 2B = A+C। तो ये वाली कंडीशन यदि हम इसमें लगाएं तो ये हमारे पास होगा 2 log 2x - 5 with base 3 = A+C होगा। तो ये होगा log 2 with base 3 प्लस log 2x - 7/2 with base 3। ये कंडीशन हो गई। अब ये हमें पता है कि log की जो पावर होती है हम उसको इधर आगे लेके आ सकते हैं, तो यहाँ हम इसकी पावर बना सकते हैं इसको। ये हो गया log 2x - 5 की पावर स्क्वायर हो गया और ये बेस 3 हो गया। इक्वल एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है log m + n होता है हमारे पास, तो m × n ऐसा कुछ। तो ये हो गया log 2 ×
2x माइनस 7/2 विथ बेस 3 हो गया। यहाँ से एंटी लॉग लेने पर ये हमारे पास आएगा 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7। ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 2 की पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 10 2 की पावर x प्लस 25 इक्वल 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7। ये हो गया 2 की पावर 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 12 इंटू 2 की पावर x, और ये हमारे पास होगा 25 माइनस 7। ये माइनस 7 इधर आएगा तो ये प्लस का होगा, नहीं 25 प्लस 7 होगा तो ये हमारे पास हो गया 32 हो गया। ये इक्वल 0। ये इक्वेशन हमारे पास आई है 2 की पावर 2x माइनस 12 इंटू 2 की पावर x प्लस 32, यानी 2 की पावर x में ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करें, या फिर आप उसको 2 की पावर x को t मान के भी इसको सोल्व कर लेंगे, यदि इसमें थोड़ा मतलब यू कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ हम 2x की पावर t मान के करें, या फिर उस वैसे करें तो इसके फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2x माइनस 4 2 की पावर x माइनस 8 2 की पावर x प्लस 32 इक्वल 0। सॉरी ये होगा 2 की पावर x होगा, 2 की पावर x। यहाँ से हम 2 की पावर x यदि कॉमन लें तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 4 माइनस 8 कॉमन लें तो ये होगा 2 की पावर x माइनस 4 इक्वल 0। 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 8 इक्वल 0। तो 2 की पावर x है उसके हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 4 आया है और एक 8 आया है। यहाँ से हम यदि इसको देखें कि 2 की पावर x इक्वल टू 4 यदि हम लें तो ये होगा 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 2, हमारे पास 4 है तो यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 आई है, और यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू 8 यदि हमारे पास है तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। बट x इक्वल टू 2 यदि हम ये लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन है तो x इक्वल टू 2 यदि हम यहाँ लिखें तो 2 2 जा 4 माइनस 5, यानी माइनस की वैल्यू है, और ये माइनस की वैल्यू हम लॉग में यहाँ नहीं होती है तो x इक्वल टू 2 हम यहाँ से नहीं लेंगे, और हमारा जो आंसर होगा x वो हमारा 3 ही होगा, यानी 2 जो है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और x इक्वल टू जो है 3 आएगा हमारा आंसर। सबसे पहले हमने जो पीछे जो हमारी एपी की प्रॉपर्टी है वो हमने लिखी है 2b बराबर a प्लस सी, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें इक्वेशन में जो क्वेश्चन में जो दे रखी हैं तीन वैल्यू दे रखी हैं उसको एपी के हिसाब से हमने सेट किया है, और फिर हमने इसका एंटी लॉग लिया है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में आया है। इसके फैक्टर करके हमने यहाँ से 2 की पावर x की वैल्यू फाइंड करी है, तो उसकी x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, एक 2 आया है एक 3 आई है। बट x इक्वल टू 2 हम लेंगे तो यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये हम नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर जो आया है फाइनल वो हमारा होगा x इक्वल टू 3 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई कीजिए, जैसे इफ़ log 3x माइनस 2 एंड log 3 की पावर x प्लस 4 ये एपी में है, देन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छे से और इसको खुद से ट्राई कीजिए। यदि log 3 है
log 3 की पावर x माइनस 2 एंड log 3 की पावर x प्लस 4 यदि AP में है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। log 2 विथ बेस 10, log 2 की पावर n माइनस 1 विथ बेस 10 एंड log 2 की पावर n प्लस 3 विथ बेस 10 यदि AP में है देन हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यदि तीन वैल्यू हमारे पास जो है AP में होती हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, 2B बराबर A प्लस C होती है। तो इसको हम A B C माने तो ये होगा 2 इंटू log 2 की पावर n माइनस 1 विथ बेस 10 इक्वल log 2 विथ बेस 10 प्लस log 2 की पावर n प्लस 3 विथ बेस 10। यहाँ से हम 2 को इसकी पावर में लेके आएंगे तो ये होगा log 2 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर विथ बेस 10 इक्वल log m प्लस n इक्वल टू होता है log m इंटू n, तो ये होगा log बेस 10 है इसका 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3। यहाँ से इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3 इंटू 2 यानी 6। यहाँ से हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये होगा 2 की पावर 2n माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 6 होगा। 2 की पावर 2n को इधर लेके आएंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 की पावर 2n माइनस 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 4 इंटू 2 की पावर n और ये होगा माइनस का 5 इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है जिसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 2n माइनस 4 माइनस 5 लेते माइनस 5 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस का 5 इक्वल 0। यहाँ से हम 2 की पावर n यदि कॉमन ले तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर n माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले तो ये होगा 2 की पावर n माइनस 5 इक्वल 0। ये हो गया 2 की पावर n माइनस 5 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से 2 की पावर n की वैल्यू हमारे पास एक तो आई है 5 आई है और एक हमारे पास आई है -1 आई है। और ये हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी हमारे पास होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। 2 की पावर n इक्वल टू -1 तो हमारे पास इम्पॉसिबल है कि ये संभव ही नहीं होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन है a की पावर x टाइप के जो भी फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये तो हमारे पास नहीं होगा, यही वैल्यू हमारे पास होगी जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें कि 2 की पावर n इक्वल टू हमारे पास 5 है, ये रीजन लिख दो इसका साथ में, चरघातांकी फलन a की पावर x कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो 2 की पावर n की वैल्यू हमारे पास आई है 5 आई है। यहाँ से यदि हम इसका log लें विथ बेस 2 यदि हम log लें तो ये होगा log 2 की पावर n इक्वल टू log 5 विथ बेस 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी n की 2 की पावर क्या रखें कि 2 की पावर n आए, तो 2 की पावर n रखेंगे तभी हमारे पास 2 की पावर n आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई n है और n इक्वल टू हमारे पास होगा log 5 विथ बेस 2।
और यही हमें फाइंड करना था n की वैल्यू। तो हमारा आंसर है n इक्वल टू log 5 विथ बेस 2। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले है वो एपी की जो कंडीशन थी वो लगाई है, और फिर हमने इसका log की जो प्रॉपर्टी है वो हमने काम में ली है। तो सबसे पहले मैं log मतलब ये जो बेसिक से जो पहले वाले हैं log हो गया या फिर और कोई ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी उगती है वो हमें ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि उनका यूज है वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो यहाँ देखो हमने log की एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, नीचे भी ये वाली हो गई, ये माइनस वाली हो गई, ये सारी हमने log की प्रॉपर्टी ही इसमें काम में आई है। ये क्वेश्चन हमारा एपी का है, पर log की प्रॉपर्टी के बिना ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो जो पीछे की जो log वगैरह हैं वो भी हमारे कंप्लीट होने चाहिए। एक बार आप उन सबको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, बताइए। कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।